दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको एक प्रो टेक्निक बताऊंगा परचेज़ और सेल्स की एंट्री करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम परचेज़ की या सेल्स की एंट्री करते हैं तो वो वाले वक्त पे हमें क्या करना पड़ता है। हर बार जब परचेज़ करेंगे तो उसमें CGST SGST या फिर IGST मेंशन करना होता है। और वैसे ही जब सेल्स करोगे तो वहाँ पे भी CGST SGST IGST भी आप मेंशन करते हो। और साथ ही साथ राउंड ऑफ का एक हम लेजर भी बनाते हैं ताकि जो भी वैल्यू है वो राउंड ऑफ हमें मिल जाए। अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे जब भी आप परचेज या सेल्स की एंट्री करने जाओ तो अपने आप ही आपको नीचे CGST SGST और IGST के लेजर, साथ ही साथ राउंड ऑफ का लेजर भी आपको मिल जाए। और जैसे जैसे आप आइटम की एंट्री करते जाओ वैसे वैसे वो कैलकुलेशन भी अपने आप ही होता जाए टैक्सेस का। और अगर इंट्रास्टेट की एंट्री है तो भले ही CGST SGST IGST नज़र तो आएगा, लेकिन उसमें IGST की वैल्यू जीरो ही रहेगी, CGST SGST में चेंज रहेगा। वैसे ही अगर इंटरस्टेट की एंट्री है तो वो वाले केस में आप जब भी इंटरस्टेट की जो आइटम बनाओगे तो IGST में ही चेंज होगा, CGST SGST जीरो रहेगा। तो वो कैसे करोगे, तो ये एक प्रो टेक्निक है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है आपको, और ऑल्टर करना है सेल्स और परचेज़ के वाउचर को। जैसे सेल्स के वाउचर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स के वाउचर में जाना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मैंने ऑल्टर कर दिया है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है ऑटोफिल लिखना है। ओके, ये ऑटोफुल लिखा गया है लेकिन कोई भी नाम लग सकते हैं, ऑटोफिल लिखना है। देन यहाँ पे एक्सक्लूड दिस ग्रुप को छोड़ना है, इंक्लूड दिस ग्रुप को छोड़ना है। देन यहाँ पे आपको एक सेल्स का लेजर बनाना है। ओके, जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रहा है सेल्स अकाउंट, उसका जो ग्रुप रहेगा वो सेल्स अकाउंट रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, ये गुड्स रहेगा। ओके, सर्विस हो तो सर्विस रख सकते हो, एंटर करें एंटर करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। सेट ऑल्टर टैक्स नो रहेगा तो ये नो ही रखना है, यहाँ पे 100% रहेंगे तो वो भी ऐसे ही रखना है, तो बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखना है। ओवर राइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, ये भी नो रखना है। देन नीचे आपको एक लेजर बनाना है CGST का, जैसे यहाँ पे बताया गया है। CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा, GST रहेगा, सेंट्रल टैक्स रहेगा इसका। अब जैसे CGST का बनाया है वैसे ही आपको SCST और IGST का भी बना है। सिर्फ वहाँ पे चेंज सेंट्रल टैक्स होगा, स्टेट टैक्स होगा और इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, तो वो हमने ऑलरेडी देखिए SGST का हमने बना लिया। यहाँ पे यस रखना है आपको। ओके, CGST के सामने रिमूव इफ जीरो, मतलब क्या है कि आप ये तीनों लेजर तो बना दोगे। देखिए ये तीनों 4 लेजर हमने बना दिए हैं, राउंड ऑफ का भी हमने बनाया, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी आपको, सिंपली अभी समझिए। CGST का हमने क्रिएट कर दिया, यस इसलिए रखा हुआ है कि जब भी CGST और SGST एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर इंटरस्टेट की एंट्री है तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो वो वाले केस में वहाँ पे जीरो रहना चाहिए, कुछ भी वैल्यू उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। और वैसे ही अगर इंट्रास्टेट की एंट्री होगी तो वहाँ पे CGST SGST अपने आप रिफ्लेक्ट होना चाहिए, लेकिन IGST रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये इसीलिए डाला गया है कि अगर जीरो है तो इसको रिमूव इफ जीरो मीन्स उसमें वो वैल्यू बतानी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा। ओके, अभी देखेंगे आप राउंड ऑफ में भी हम राउंड ऑफ का एक लेजर बनाएंगे। देखिए इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसका ग्रुप रखेंगे, देन नीचे सभी कुछ नॉट एप्लीकेबल रखना है। और यहाँ पे जब पूछा जाएगा टाइप ऑफ कैलकुलेशन तो आप बताओगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग रखना है, और यहाँ पे 1 रुपया छोड़ देना है, मीन्स राउंडिंग लिमिट 1 रुपये के आजू बाजू होनी चाहिए। ओके, तो हमारी जो टोटल बिल की वैल्यू है वो प्रॉपर राउंड फिगर में रहेगी। इसे भी यस करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, तो ये चेंज कर लिया हमने। वैसे ही आपको परचेज में भी, परचेज का जो वाउचर है उसके अंदर जाओगे, वहाँ पे भी ऑटो फिल वाला जो ऑप्शन है, सॉरी ऑटो फिल वाला एक क्लास हमें क्रिएट करना है, और वहाँ पे भी बताना है सेम जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ परचेस का अकाउंट आपको क्रिएट करना है। देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके ये देख सकते हो। ओके, जैसे सेल्स बनाना है वैसे परचेस बनाना है, और उसमें भी CGST SGST जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है वही बस एंटर करना है। एंटर, इतना करने के बाद आपको सिंपली एंट्री करनी है। जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही आप जाओगे और आपको परचेज में एंट्री करनी है, तो परचेज में एंट्री करने के लिए आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे पूछा जाएगा कि नेम क्या है, वाउचर टाइप परचेज है। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आप रखते हो तो वो वाले केस में जो भी एप्लीकेबिलिटी है वो एप्लीकेबिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी। देखिए आप मतलब नॉर्मल तरीके से भी यहाँ पे अकाउंटिंग कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, अदरवाइज जैसे ऑटो फिल पे आप क्लिक करोगे। ओके, ऑटोफिल जैसे आप पिक करोगे देखिए नीचे CGST SGST IGST मिल जाएगा। अब पार्टी जैसे आप क्रिएट करते हो, जैसे ये बिल नंबर हमने डाल दिया,
वैसे ऑलरेडी हमने एक बिल बना के रखा है, लेकिन फिर भी चलिए एक और बिल बना लेते हैं। डेट 1 अप्रैल है, पार्टी हमारी मिस्टर ए है। ओके, अब मैं ये भी बता दूं आपको, मिस्टर ए कुछ इस तरह से इसका लेजर है। मिस्टर ए है, सनरी क्रेडिटर्स रहेगा ये हमारा, बाकी की कोई चीज़ें छेड़नी नहीं है। ये भी गुजरात का ही हमारा ट्रेडर है, उसके पास से परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी वगैरह आपको डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, तो जीएसटी वगैरह एंटर नहीं कर रहे, एंट्री रिफ्लेक्ट होगी अपने आप। ओके, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, इससे कंफर्म कर लें। अब देखिए यहाँ पे आइटम आपको डालना है, तो हमने एक आइटम बना के रखा हुआ है मोबाइल। ओके, और मोबाइल सपोज़ आपने 10 क्वांटिटी परचेज़ की है, हर एक का रेट 15,000 है। तो देखिए जैसे आप 15,000 समझ लीजिए, मोबाइल का रेट 20,000 भी करके देख लिए, 20,000 के हमने खरीदे हैं। जैसे 20,000 करोगे, नीचे CGST और SGST अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी होगा। ओके, वैसे ही आपने लैपटॉप खरीद के रखा हुआ है, और लैपटॉप की क्वांटिटी है 10 क्वांटिटी है, इसका रेट आपका 25,000 है। तो ये अपने आप नीचे कैलकुलेट होता जाएगा। तीसरी कोई आइटम है जिसके ऊपर जीएसटी का रेट ही नहीं है, जैसे कीबोर्ड, ये भी 10 क्वांटिटी है हमारे पास, 1200 का रेट है। ओके, तो देखिए 1200 का रेट है, लेकिन यहाँ पे अभी इसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको देखना है। तो ऑल्टर ए प्रेस करेंगे, ऑल्टर F1 करेंगे। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड 12,000, 2 लाख का हमारा मोबाइल, इसके ऊपर 6% लगा है, और लैपटॉप पे 14% करके 28% लगा है। तो बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, ये ईबे बिल की डिटेल अभी हम छोड़ रहे हैं, नो करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर हो गई। अब जब भी आप सेल्स करना चाहोगे, ये तो हुआ परचेज, अब इसे सेल करना है, तो F8 में आप जाओगे, वहाँ पे भी पूछा जाएगा आपको। देखिए इसे नॉट एप्लीकेबल अभी रखते हैं, तो देखिए ये नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर हमें जो वाउचर टाइप हमने बनाया है वो डालना है, तो फिर से F8 पे प्रेस करेंगे और ऑटो फिल पे क्लिक कर देंगे। देखिए CGST SGST अपने आप मिल जाएगा। अब ये डेट है शायद दूसरी तारीख को हम, जस्ट अ मिनट, ये डेट चेंज कर देते। पहली तारीख को हमने परचेज़ किया, दूसरी तारीख को हम बेच रहे हैं। इसका भी एक इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। पार्टी नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, मिस्टर बी, और वो रहेगा हमारा सनरी डेटर। ओके, और ये बिलोंग करता है गुजरात से नहीं, ये बिलोंग करता है हरियाणा से सपोज। ओके, तो इंटरस्टेट की एंट्री भी मिल जाएगी, और सेल्स की एंट्री में भी वो चीज़ें आप देख पाओगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम छोड़ रहे हैं, एंटर एंटर, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम मोबाइल बेचेंगे। ओके, मोबाइल हम इन्हें बेचेंगे, 10 क्वांटिटी बेचेंगे। मोबाइल सपोज आप बेच रहे हो 30,000 में। ओके, एक की जो रेट है वो 30,000, तो देखिए नीचे 36,000 अपने आप IGST में मिल जाएगा। अब देखोगे नीचे, तो वो IGST में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब जीएसटी का जो डिटेल है, जैसे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आप जाओगे, अब देखिए यहाँ पे GSTR 1 में हम जाएंगे, तो आपको नज़र आ रहा है जो भी सेल है आपका मंथ का। ओके, सेल आपको बता रहा है कि 3,15,000 का आपने सेल किया था, उसके ऊपर IGST लगा है 36,000। अगर ऑल्टर F1 करेंगे तो आप डिटेल में देख पाओगे, ये टैक्सेबल सेल्स है आपकी 3,15,000 की, 36,000 का IGST उसके ऊपर एप्लीकेबल है। और यहाँ से कुछ चेंज करना चाहो, जैसे व्यू और समरी आप देखना चाहो, तो ये समरी पूरी बताएगा आपको कि देखिए आउटवर्ड सप्लाई आपका, उसमें इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है आपका, और अगर आप एंट्री करोगे इंट्रास्टेट की भी, तो वो भी अपने आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखिए बताया गया है आपको कि इंटरस्टेट अपने 12% के हिसाब से 3 लाख का अपने माल बेचा था, जिसके ऊपर 12% लगते हैं, और उसके ऊपर GST 36,000 हो गया। ओके, और IGST है। ओके, और इंटरस्टेट एग्जाम भी आपने जो कीबोर्ड बेचा था 15,000 का, वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो एकदम परफेक्ट यहाँ पे एंट्री आपको नज़र आ रही है। अब ये तो बात हुई GSTR 1 की। अब GSTR 3 भी देख लेते हैं। GSTR 3 भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी चीज़ें नज़र आ रही है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आउटवर्ड सप्लाई है अप्रैल मंथ का, वो है 3,15,000 का। ओके, अब ये डिटेल में देखना है तो आपको ऑल्टर F1 करना पड़ेगा। देखिए 3,15,000 का, जिसमें 3 लाख का आपका है अदर देन जीरो रेटेड नीडेड, मीन्स ये टैक्सेबल जो आपने सेल किया था वो बताया जा रहा है। और उसके साथ आपको
अदर आउटवर्ड में नील और एग्जेम्प्टेड आपने बेचा था वो भी बताया जा रहा है, और आईजीएसटी की अमाउंट भी बताई जा रही है। परचेज़ कहाँ है सर जी? परचेज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखिए नीचे परचेज़ में आपके आईटीसी कितने हैं, इतनी कुछ है। थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये बताया जा रहा है आपको कि आपकी आईटीसी कितनी है, आपका परचेज़ कितना है माने। ओके, तो परचेज़ बताया जा रहा है, वैल्यू ऑफ एग्जाम 24,000 का आपका जो एग्जेम्प्ट है, जो खरीदी की है आपने वो 24,000 की है, वो एग्जेम्प्ट में फॉल करता है। अब इसको भी डिटेल में देखना है तो आप ये वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंटरस्टेट आपने सेल की है, ओके, तो ये सेल तो बता रहा है। परचेज आप नीचे जाओगे तो परचेज भी बता रहा है, नीचे जाएंगे देखिए लोकल परचेज आपको नज़र आ रही है। 8 लाख की आपने परचेज़ की है, जिसमें से परचेज टैक्सेबल आपका 8 लाख का है। 12% के हिसाब से आपने 3,50,000 का माल खरीदा है, और 28% के हिसाब से 450 का, और एग्जेम्प्टेड आपने 24,000 का माल खरीदा है। ओके, पूरी डिटेल आ गई। देन सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, वो भी अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। तो पूरी परफेक्ट डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। तो अगर ये एंट्री, आप ये वाउचर को इस तरह से अगर सेट कर लोगे परचेज और सेल्स के, तो फ्यूचर में आप जब भी कभी ये एंट्री करोगे तो वो काफ़ी जेन्यून एंट्री होगी, और ये एक प्रो टेक्निक आप कह सकते हो, क्योंकि कई सारा आपका समय इसमें बच जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर से चैनल से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।